नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी पाराशर हेल्थ केयर होम्योपैथिक क्लिनिक की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कोविड-19 से घिरे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि लोग बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं और अस्पताल जाने से बचना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक सलाह लेके आया हूँ। इस गंभीर घनघोर अवस्था में अस्पताल जाने से कैसे बच सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 के चलते इस देश में लगातार लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है। लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 2 से लॉकडाउन 3 हुआ और अब लॉकडाउन 4 भी आगे बढ़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम काफ़ी हद तक सक्षम हुए भी हैं और होंगे भी। इमरजेंसी कंडीशन होने पे ही हमें अस्पताल जाना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि हमें अस्पताल जाने में कोताही बरतनी चाहिए। तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है स्वास्थ्य रिलेटेड, उसकी अपन बात करें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति जिसमें रोग या दुर्बलता अनुपस्थित हो, उसे कहा जाता है। तो आज के समय के अनुसार फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं की। सबसे पहला बिंदु है हम अपनी प्रतिरोधी क्षमता को कैसे बढ़ाएं। आपने रोज़ सुना होगा कि हमें होम्योपैथिक दवाइयों से प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हमें विटामिन सी लेना चाहिए, हमें और भी बहुत सारी एमिनो एसिड आते हैं और भी बहुत सारे प्रोटीन और भी मिनरल्स, इनको लेना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है लगातार काम करता रहे और हम उसको इम्यून बूस्टर के रूप में भी देखते हैं। सबसे पहला इम्यून बूस्टर की अपन बात करें तो स्लीप वेल, अच्छे से सोएं, निद्रा पूर्ण रूप से लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पूरे दिन सोते हैं, लगभग 12 से 18 घंटे आजकल लोग लॉकडाउन के अंदर सो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नींद पूरी हो रही है या हम उस स्लीप वेल वाली कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। स्लीप वेल का अर्थ है कि अपने निर्धारित समय को देखते हुए बराबर निद्रा लें, जैसे कि 8 से 10 घंटा हद से ज़्यादा। उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा सोने से आलसी बनते जाएंगे और आगे फ्यूचर में जब हमें काम वापस से ज्वाइन करना होगा तो हम वहाँ काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और अपना काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ज़्यादा सोने से हमें फैटीग और ड्राउजी फील होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे काम के आड़े आए और इससे मानसिक स्थिति जो है वो भी संपूर्ण रूप से काम नहीं करती है। कोई थका हुआ आदमी संपूर्ण रूप से मानसिक तनाव जो है वो झेल नहीं पाता और ना ही वो संपूर्ण रूप से कार्य कर पाता है। स्टे हाइड्रेटेड। हमारे शरीर में पानी की मात्रा लगभग 70% होती है, तो इस वक्त हमारा सारा समय जो है घर की 4 दीवारी में निकलता है। इससे हम न तो टहल पाते हैं, न घूम पाते हैं और न ही दौड़ पाते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ख़राब है और इससे कॉन्स्टिपेशन जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अतः हमें पानी पूर्ण रूप से पीते रहना चाहिए, संपूर्ण मात्रा में पीते रहना चाहिए। इससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और चेहरे पर चमक बनी रहती है और पानी की कमी अनेक रोगों को जन्म देती है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर अराउंड 3 to 4 लीटर्स अ डे। स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री का मतलब है तनाव मुक्त। लॉकडाउन की स्थिति में देखा जाए तो तनाव लाजमी है। बिजनेस ठप होते जा रहे हैं, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो रही है, मगर स्ट्रेस लेने पर हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी के अटैक्स आ सकते हैं और हमें नींद न आना, जिसे स्लीपलेसनेस बोलते हैं, वो भी हो सकती है। तो वी शुड फाइंड सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस।
4th पॉइंट, अवॉइड एल्कोहल। अभी कुछ दिनों तक यहाँ भ्रांति फैली थी कि अल्कोहल कैन क्योर कोरोना वायरस डिजीज़ और इट में प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज़, बट इट वॉज ए र्यूमर। यह एक भ्रांति थी। WHO ने भी इस बात का खंडन किया है। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में जब हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब अल्कोहल का सेवन करना खतरनाक साबित हो सकता है। अल्कोहल कैन मेक यू मोर डिजी एंड स्लो, एंड ऑल्सो अल्कोहल डैमेज आवर ब्रेन, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर करता है और हम ज़रूरत के समय क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। और सबसे ख़ास बात, वाइन शॉप पर जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना होती है, तो इससे बचें। और इस पॉइंट की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि WHO यूरोप का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड स्मोकिंग। अवॉइड स्मोकिंग ये एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग से फेफड़े कमज़ोर होते हैं, जो कि सबको पता है। और सबसे ज़रूरी बात, स्मोकिंग कैन कॉज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि कोविड-19 का सबसे जानलेवा और सबसे ज़रूरी सिम्टम है, जिससे हमें बचना चाहिए। अगला पॉइंट, टेक कंट्रोल ऑन योर क्रॉनिक डिजीज़ेस। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे हाइपरटेंशन, जिसको हम आम भाषा में BP कहते हैं। दूसरा, डायबिटीज़, शुगर। उससे हमें जितना हो सके कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो हमारी लगातार मेडिसिन चल रही है, उसको लगातार लेना पड़ेगा और हमें अपने आप को एक्सपोज होने से बचा के रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम जो है शरीर का, जो कोलैप्स होया हुआ है जो इन डिजीज़ेस के कारण, उसको और कोलैप्स न होने दें। तो इन सब से बचते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितना अपने आप को बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, रोल ऑफ एक्सरसाइजेस इन हेल्थ। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना अत्यधिक आवश्यक है। कम से कम 15 मिनट तक योग करें, योगाभ्यास करें और कुछ हल्के एक्सरसाइजेस भी करें। डाइटरी हैबिट्स, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमेशा से हमारे लिए ज़रूरी रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहला है सीरियल्स, मतलब अनाज, जैसे गेहूँ, बार्ले और भी बहुत सारे तरह के अनाज आते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टार्च ट्यूबर्स या रूट्स, जैसे कंदमूल, जैसे शकरकंद, आलू। तीसरा लेग्यूम्स, मतलब फलियाँ, जैसे मटर, सोयाबीन। चौथा, हमें हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए। पांचवा, कम चर्बी वाला भोजन खाएं, कम चिकनाई वाला भोजन खाएं। छठा, हमें अपने शुगर कंटेंट को लिमिट में रखना पड़ेगा, मीठे का कम सेवन करें। सातवां, भरपूर रूप से पानी पिएं, जिस पे अपन बात कर चुके हैं। आठवां, दाल, पल्सेस, दिन में एक बार, अर्थ या कहें कि रात को लगभग रोज़ आप दाल का सेवन करें, ये आपको प्रोटीन देगा। अब हम बात करेंगे व्हाट नॉट टू ईट, क्या नहीं खाना चाहिए। पहला, सॉफ्ट ड्रिंक्स या शुगर कंटेंट ड्रिंक्स, वो नहीं लें। दूसरा, ट्रांस फैट जो कि जंक फूड में होता है, लाइक स्नैक्स, क्रैकर्स, पिज़्ज़ा, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, रिफाइंड फूड्स, जैसे फ्रोज़न, कैंड ड्राइड फूड्स या पैस्चराइज्ड फूड्स, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज़ लेस वेजिटेबल ऑयल, हमें जो रिफाइंड ऑयल है उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। आठवां और आखिरी पॉइंट, होम्योपैथिक दवाओं से भी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। चूँकि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ
कि होम्योपैथिक दवा से भी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और ये काफ़ी हद तक कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो रही है। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की है, जो कि आप रोज़ न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। और मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि कोई भी होम्योपैथिक दवा बिना चिकित्सक के परामर्श या प्रेस्क्रिप्शन के न लें। मैं डॉक्टर ओजस्वी पाराशर, हेल्थ केयर होम्योपैथिक क्लिनिक पिलानी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।